हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, माय नेम इज़ सी ए दीप्ति और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट अकाउंटिंग रेशियोज। गाइस, देर आर मेजरली 4 टाइप्स ऑफ रेशियोज: लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, टर्नओवर। टर्नओवर रेशियोज को परफॉर्मेंस रेशियोज और एक्टिविटी रेशियोज भी कहते हैं और फोर्थ में है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। आज के वीडियो में गाइस हम लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी रेशियोज के बारे में डिस्कस करेंगे। There are 2 types of liquidity ratios and there are 4 types of solvency ratios. बेसिकली रेशियोज का पर्पस क्या होता है कि कंपनीज की बैलेंस शीट में इतनी सारी आइटम्स होती हैं, हम उनको आपस में कंपेयर करते हैं टू गेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन, ताकि हम उनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छे से जज कर पाएँ, उनकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग अच्छे से जज कर पाएँ। इसलिए रेशियोज कैलकुलेट होती हैं। सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियोज का क्या पर्पस होता है? देखो, लिक्विडिटी रेशियोज का पर्पस होता है ये जज करना कि क्या कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सकती है। शॉर्ट टर्म मतलब जो नेक्स्ट 12 मंथ्स में अराइज होंगे, कि लाइक विद इन 12 मंथ्स अगर कोई क्रेडिटर पैसे मांगने आ जाता है तो क्या कंपनी उस लायबिलिटी को पे ऑफ कर पाएगी। शॉर्ट टर्म गाइज, लिक्विडिटी रेशियोज इज मेनली अबाउट योर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, अबाउट योर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, एंड शॉर्ट टर्म मीन्स लेस देन 1 ईयर। 2 तरह की लिक्विडिटी रेशियोज होती है गाइज। हम ये चीज़ जज कर सकते हैं कंपनी की एबिलिटी या तो करंट रेशियो कैलकुलेट करके और या क्विक रेशियो कैलकुलेट करके। क्विक रेशियो का दूसरा नाम होता है गाइज लिक्विड रेशियो और एसेट टेस्ट रेशियो। एंड इनफैक्ट इन दोनों में से ज़्यादा बेटर क्विक रेशियो होती है। रीज़न क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। बेटर इज क्विक रेशियो। पहले करंट रेशियो की बात करते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है गाइज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स का क्या मतलब होता है? वो एसेट्स कंपनी के जो विद इन 12 मंथ्स कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब जिस दिन हमारी बैलेंस शीट बन रही है, लाइक अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हो ऑन 31 मार्च 21, तो उस दिन आपका वो सारे करंट एसेट्स होंगे जो विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे या विद इन योर ऑपरेटिंग साइकिल कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है गाइज, देखो हर कंपनी का ना अलग टाइम पीरियड होता है स्टॉक को कैश में कन्वर्ट करने का। आज हमने स्टॉक खरीदा और वो कब कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हर कंपनी का अलग अलग सिस्टम होता है। किसी का स्टॉक कन्वर्ट हो जाएगा विद इन 3 डेज, किसी का स्टॉक कैश में कन्वर्ट हो जाएगा विद इन 3 डेज, किसी को 3 मंथ्स भी लग सकते हैं, किसी को 6 मंथ भी लग सकते हैं। अगर आप ऑपरेटिंग साइकिल क्वेश्चन में गिवन है तो हम ऑपरेटिंग साइकिल के अकॉर्डिंग जज करते हैं करंट एसेट्स को, नहीं तो जनरली हम ये अज्यूम करते हैं कि 12 मंथ्स ऑपरेटिंग साइकिल होती है। तो 12 मंथ्स तक जितने भी आपके एसेट्स कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, दे आर नोन एज करंट एसेट्स। बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं गाइज, लाइक फॉर एग्जाम्पल ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होगा बिल्स रिसीवेबल्स, डेटर्स, ऑल दी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स, मतलब जो विद इन 12 मंथ्स हम कैश में कन्वर्ट कर देंगे। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स एंड एडवांसेस मतलब जो हमने लोन दिया है, हमने दूसरे लोगों को लोन दिया है, लोन लिया नहीं है गाइज, लोन लेंगे तो वो लायबिलिटी होगी। करंट एसेट की बात करें तो जो हमने एडवांस दूसरों को दिया है और वो विद इन 12 मंथ्स वो हमें वो लोन कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, दे विल रीपे बैक अस, तो वो भी करंट एसेट में काउंट होता है। देन मैंने लिखा है इन्वेंट्रीज। गाइस, हमारा स्टॉक मेन जो हमारा बिजनेस है स्टॉक को सेल करना। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना, जब हम करंट रेशियो कैलकुलेट करते हैं गाइस, हम इन्वेंट्रीज में लूज टूल्स और स्टोर्स और स्पेयर्स नहीं इंक्लूड करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सक्लूडिंग। ये होता क्या है गाइस, लूज टूल्स, स्टोर्स और स्पेयर्स वैसे तो हमारी बैलेंस शीट में इन्वेंट्री का ही पार्ट माना जाता है, करंट एसेट का ही पार्ट माना जाता है, लेकिन जब हम करंट रेशियो कैलकुलेट करते हैं हम इनको करंट एसेट का पार्ट नहीं मानते हैं। ये बेसिकली क्या होता है गाइस, लूज टूल्स इज लाइक हम जो स्टॉक बना रहे हैं, हम जो स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसके लिए हम मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, तो मशीनरी के कुछ पार्ट्स, अब देखो जो मशीनरी के कोई पार्ट्स हैं, हमने कोई कोई भी औजार टाइप, कोई भी इक्विपमेंट्स हमारे ऑफिस में पड़े हुए हैं, हमारी फैक्ट्री में पड़े हुए हैं, उनको हमने बेचना नहीं है। वो हमने क्यों रखे हुए हैं? ताकि वो हमारी मशीनरी को ठीक करने में, मशीनरी की रिपेयरिंग करने में हमारी हेल्प करें। है तो वो करंट एसेट ही गाइस, छोटी मोटी चीज़ें हैं ऑफ वेरी लो मॉनेटरी वैल्यू, लेकिन हमारी इंटेंशन उनको सेल करने की नहीं है, इसलिए करंट रेशियो कैलकुलेट करते समय इनको हम एक्सक्लूड करते हैं। और करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? कैश इक्विवेलेंट्स मतलब गाइस बैंक बैलेंस ऑल्सो इंक्लूडेड। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी गाइस करंट एसेट होता है, और इंटरेस्ट अक्रूड भी। इंटरेस्ट अक्रूड मतलब अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड, मतलब इंटरेस्ट ड्यू हो गया बट अभी हमें मिला नहीं है, इट इज़ ऑल्सो आर करंट एसेट। ये सब गाइस मैंने अभी क्या डिस्कस करा है, हमने अभी डिस्कस करा है गाइस करंट रेशियो का न्यूमरेटर, करंट एसेट्स में क्या क्या आता है। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं, करंट लायबिलिटीज़ में क्या क्या आता है।
गाइस करंट लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो विद इन 12 मंथ्स आपको पे करनी होती हैं, जो विद इन 12 मंथ्स आपको सेटल करनी पड़ेंगी, आपको पे करनी पड़ेंगी, आर योर करंट लाइबिलिटीज़। इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं लाइक ट्रेड पेबल्स। अब ट्रेड पेबल्स में आई कैन से क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स मतलब आपने शॉर्ट टर्म के लिए जो लोन लिया हुआ है, एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट अक्रूड बट आपने पे नहीं करा है, मतलब बेसिकली इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। नाउ गाइज आइडियल करंट रेशियो मानी जाती है 2:1। अगर किसी कंपनी की करंट रेशियो 2:1 है तो ये परफेक्ट मानी जाती है। 2:1 का मतलब है गाइज हमारे करंट एसेट्स डबल हैं और करंट लाइबिलिटीज़ हाफ है उससे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे पास अगर कोई भी करंट लाइबिलिटी ड्यू होगी, लाइक कोई भी क्रेडिटर अगर कहेगा कि प्लीज़ गिव अस द मनी, पैसे दो हमें, तो हमारे पास इनफ करंट एसेट्स हैं, हमारे पास इनफ कैश, बैंक, हमारे पास एसेट्स हैं ताकि हम उन्हें पे कर पाएँ। सो अगर किसी कंपनी की रेशियो गाइज या तो 2 होती है 2:1 या 2 से ग्रेटर भी होती है लाइक 2.5:1, तो इट इज़ वेरी गुड। उस फर्म को, उस कंपनी को हम कहते हैं कि इट इज़ एडिक्वेटली लिक्विड, उनके पास पैसे की कमी नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा हाई रेशियो भी नहीं होनी चाहिए, लाइक अगर करंट एसेट्स 5 टाइम्स हैं तो ये भी ठीक नहीं है। आपने करंट एसेट्स इतने ज़्यादा क्यों रखे हुए हैं? करंट एसेट्स बहुत ज़्यादा होंगे इसका मतलब पता है क्या? आपके पास बहुत ज़्यादा आइडल कैश पड़ा है, उसको कहीं इन्वेस्ट कर दो ना। आपके पास बहुत ज़्यादा स्टॉक पड़ा है, क्यों पड़ा है बहुत ज़्यादा स्टॉक? ओवर स्टॉकिंग भी नहीं होनी चाहिए हमारे बिजनेस में। या तो आपका सेल नहीं हो रहा है और या आपने बहुत ज़्यादा स्टॉक परचेज कर लिया जितनी नीड नहीं थी, तो स्टॉक तो गाइज ख़राब भी हो सकता है, आउटडेटेड हो जाएगा। इतना ज़्यादा स्टॉक को भी ओवर स्टॉकिंग करना इज़ ऑल्सो नॉट गुड। अगर हो सकता है आपके डेटर्स बहुत ज़्यादा हैं, डेटर्स बहुत ज़्यादा है मतलब आपका मनी को रिकवर करने का सिस्टम ठीक नहीं है, तो बहुत ज़्यादा हाई रेशियो भी नहीं होनी चाहिए। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड कि लो भी नहीं होनी चाहिए। अगर 0.5:1 हुई, करंट एसेट्स आधे हैं करंट लाइबिलिटीज़, तो इसका मतलब तो हम अपनी लाइबिलिटीज़ पे ऑफ ही नहीं कर पाएंगे, हमारी मार्केट में गुडविल खराब होएगी, पेनल्टीज लग सकती है हमारे पे। इसका मतलब गाइज देयर इज़ अ थ्रेट टू शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। गाइज हमने जब ये टॉपिक स्टार्ट करा था, हम लिक्विडिटी रेशियोज पढ़ रहे हैं। लिक्विडिटी रेशियो से हमें यही पता चलता है कि शॉर्ट टर्म में हम अपनी लाइबिलिटीज पे ऑफ कर पाएंगे या नहीं। तो अगर करंट रेशियो बहुत कम आती है, इट मीन्स आई कैन नॉट पे ऑफ माई करंट लाइबिलिटीज। सो गाइज कंक्लूजन इज करंट रेशियो ना तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ना बहुत ज़्यादा लो होनी चाहिए, समवेयर अराउंड 2:1 होनी चाहिए। और अगर एग्जैक्ट है 2:1 तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, वो तो बिल्कुल आइडियल सिचुएशन हो जाएगी, नहीं तो इसी के आसपास होनी चाहिए। अब नेक्स्ट रेशियो की बात करते हैं गाइस, क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का मैंने पहले भी बताया था, दूसरा नाम भी होता है लिक्विड रेशियो या एसेट टेस्ट रेशियो। गाइस क्विक रेशियो के न्यूमरेटर में करंट एसेट नहीं आएगा। अभी जो पीछे हमने करंट रेशियो पढ़ी थी उसमें करंट एसेट्स आता है, इसमें न्यूमरेटर में आते हैं क्विक एसेट्स। बेसिकली गाइस क्विक एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स ही होते हैं, लेकिन 2 करंट एसेट्स हम एक्सक्लूड कर देते हैं। ना तो मैं इन्वेंट्री लूंगी अब न्यूमरेटर में, पीछे हमने ली थी, इन्वेंट्री इज डेफिनेटली अ करंट एसेट। अब मैं इन्वेंट्री नहीं लूंगी और मैं प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं लूंगी। मतलब जो क्विक एसेट्स होते हैं ना, होते तो करंट एसेट्स ही हैं, बट 2 एसेट्स को एक्सक्लूड कर देते हैं। ये 2 करंट एसेट को ये नहीं काउंट करते, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस। वेरी इंपॉर्टेंट। रीज़न क्या है? देखो ये रेशियो ये कहती है कि इन्वेंट्री कॉस्ट कैश में कन्वर्ट करना इतना भी आसान नहीं होता, स्टॉक इतनी जल्दी भी कैश में कन्वर्ट नहीं होता। हम क्विक एसेट्स ले रहे हैं यहाँ पे, क्विक मतलब जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि इन्वेंट्री को कैश में कन्वर्ट होने में टाइम लगता है, इसलिए हम इसको एक्सक्लूड कर देंगे। एंड गाइस प्रीपेड एक्सपेंसेस तो कभी कैश में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता। प्रीपेड एक्सपेंसेस आप मार्केट में जाके सेल नहीं कर सकते। प्रीपेड एक्सपेंसेस का तो मतलब होता है आपने किसी को एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी है, तो वो तो कैश में कन्वर्टेबल है ही नहीं, तो उसको तो लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आइडियल क्विक रेशियो की बात करें गाइस तो वो होती है 1:1। आइडियल करंट रेशियो वॉज 2:1, क्विक रेशियो इज 1:1। मतलब क्विक एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज हमारी लगभग बराबर होनी चाहिए। अगर रेशियो लेस देन 1 है, आपके क्विक एसेट्स कम है, तो गाइज ये अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी कंपनी की ठीक नहीं है, इट कैन नॉट मीट इट्स करंट लाइबिलिटीज। नाउ गाइज अगर कोई आपसे पूछे कि विच इज़ द बेटर इंडिकेटर ऑफ शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, 2 लिक्विडिटी रेशियोज पढ़ी हमने, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो, कौन सी बेटर है? तो गाइज यू विल से लिक्विड रेशियो इज बेटर, क्योंकि ये क्विक एसेट्स को कंसिडर करती है अपनी कैलकुलेशन में। वो ये वाले एसेट्स को कंसिडर ही नहीं करती है जिनको थोड़ा सा फिर भी एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। लाइक स्टॉक इजीली आप सेल ऑफ नहीं कर सकते, डेटर से आप जल्दी पैसे रिकवर करवा सकते हो, आप डेटर को 2 ही क्रेडिट पीरियड ही बहुत शॉर्ट दो, लेकिन स्टॉक को आप ज़बरदस्ती कस्टमर्स को नहीं बेच सकते कि आप खरीदो ही खरीदो। तो लिक्विड रेशियो एक बेटर इंडिकेटर होता है क्योंकि ये बिल्कुल अर्जेंट वाले एसेट्स कंसिडर करता है। अब पढ़ते हैं गाइज दूसरी टाइप ऑफ रेशियोज विच आर सॉल्वेंसी रेशियोज। गाइज सॉल्वेंसी रेशियोज कंपनी की लॉन्ग टर्म एबिलिटी बताता है कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हम पे ऑफ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे।
लॉन्ग टर्म मतलब जो ग्रेटर देन 1 ईयर के बाद ड्यू होगी। लेट अस अज्यूम कोई 5 ईयर्स का लोन है, तो आज के बाद जब वो 5 ईयर्स पे ड्यू होगा तो क्या हम पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कंपनी की ये एबिलिटी जज करने के लिए हम सॉल्वेंसी रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। एंड मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था गाइस, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सॉल्वेंसी रेशियोज: डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो से स्टार्ट करते हैं गाइस। फॉर्मूला बहुत ईजी है, डेट अपॉन इक्विटी, जो इसका नाम है उसी की तरह हम लिख देते हैं गाइस। डेट का मतलब हमेशा लॉन्ग टर्म डेट होता है, शॉर्ट टर्म डेट डज नॉट रिप्रेजेंट शॉर्ट टर्म। जब भी डेट वर्ड आएगा आपके अकाउंट्स में, इट मीन्स लॉन्ग टर्म डेट। और इक्विटी का मतलब क्या होता है गाइस, हमारी कैपिटल, ओनर्स ने कितना इन्वेस्ट कर रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है हमारी फर्म में, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है हमारे फर्म में, रिजर्व्स एंड सरप्लस कितने हैं, प्रॉफिट्स कितने हैं हमारे फर्म के। प्रॉफिट्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इक्विटी गाइस। इनफैक्ट इक्विटी को शेयर होल्डर फंड्स भी कहते हैं। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स आर नोन एज इक्विटी। देखो, डेट का मतलब है आपने अपने बिजनेस को रन करने के लिए कितना उधार लिया है, आपने अपने बिजनेस में एसेट्स जनरेट करने के लिए कितना दूसरों का पैसा इन्वेस्ट करवाया है। और इक्विटी का मतलब होता है कि अपने बिजनेस में एसेट्स परचेज करने के लिए ओनर्स ने खुद कितना पैसा लगाया है। डेट होता है गाइस जो हमने बाहर से बोरो करा है, और इक्विटी होता है जो ओनर ने खुद इन्वेस्ट करा है अपनी कंपनी में। नाउ गाइस, आइडियल डेट टू इक्विटी रेशियो मानी जाती है 2:1। मतलब डेट शुड बी डबल एंड इक्विटी, खुद का पैसा कम होना चाहिए गाइस, डेट ज़्यादा होना चाहिए। रीज़न गाइस, डेट में ना लो कॉस्ट आती है। लो कॉस्ट मतलब आप बैंक से लोन ले लो, बैंक के साथ आपका एक फिक्स्ड इंटरेस्ट की एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि आपको इतना इंटरेस्ट पे करना है। इक्विटी के केस में ऐसा नहीं होता गाइस। इक्विटी के केस में जो ओनर्स होते हैं हमारी कंपनी के, वो उनकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा हमें डिविडेंड देना पड़ता है, उन्हें हमें कई बार तो लाइक जब कंपनी वाइंड अप भी हो जाएगी तो उन्हें एसेट्स में शेयर भी देना पड़ेगा। इनको गाइस ज़्यादा पेमेंट देनी पड़ती है। ओनर्स को कन्विंस करने के लिए बहुत ज़्यादा लायबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। ऑल्दो डेट में ऐसा नहीं है, इट इज़ अ लो कॉस्ट और ईजी तरीका होता है पैसे अरेंज करने का। लेकिन गाइस, अगर बहुत ज़्यादा हाई डेट टू इक्विटी रेशियो होगा, लाइक अगर डेट टू इक्विटी रेशियो 4:1 है, तो गाइस डेट जो हमारे लेंडर्स हैं, लाइक जो बैंक है जिनसे हमने लोन लिया, वो रोने लग जाएंगे। वो कहेंगे इतना ज़्यादा लोन ले रखा है आपने, आप पे ऑफ कैसे करोगे इतना ज़्यादा लोन। मतलब अगर आप इतना लोन लोगे तो आपका खुद का पैसा लगा नहीं हुआ है फर्म में, आपने दूसरों का देखो गाइस, हर कोई यही चाहता है अगर आप बैंक से भी लोन लेने जाओगे तो बैंक यही चाहेगा कि पहले आप खुद का पैसा इन्वेस्ट करो कंपनी में। जब किसी का खुद का पैसा लगा होता है ना गाइस, वो उतनी मेहनत से काम करेगा। दूसरों के पैसों की उतनी कदर नहीं होगी जितने खुद के पैसे की कदर होगी। तो अगर बहुत ज़्यादा हाई डेट टू इक्विटी रेशियो होता है, इसका मतलब गाइस लेंडर्स बहुत ज़्यादा हायर रिस्क पे है, पता नहीं उनको पे ऑफ होगा या नहीं होगा। और बहुत ज़्यादा लो रेशियो होगी तो उनका रिस्क कम होगा गाइस लेंडर्स का, लेकिन बहुत ज़्यादा लो रेशियो कंपनी के लिए प्रेफरेबल नहीं होती, क्योंकि फिर इसका मतलब कहाँ से पैसा अरेंज करें, ओनर्स अपना खुद का पैसा इन्वेस्ट करें। तो फिर गाइस डेट का ऑप्शन बना ही किस लिए, इसीलिए तो बना है ताकि हम डेट भी अरेंज कर पाएँ। सो गाइस, आइडियल डेट टू इक्विटी रेशियो होती है 2:1। गाइज, अब तक की वीडियो में मैंने डिस्कस करा आइडियल करंट रेशियो 2:1, आइडियल क्विक रेशियो 1:1, और अब डिस्कस करा हमने आइडियल डेट टू इक्विटी रेशियो विच इज 2:1। गाइज, अब नेक्स्ट सॉल्वेंसी रेशियो डिस्कस करते हैं विच इज टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। इसके नाम से ही गाइज इसका भी फॉर्मूला जज हो जाता है, टोटल एसेट्स अपॉन टोटल डेट। टोटल एसेट्स का मतलब क्या होता है गाइज, बैलेंस शीट में जो भी आपको एसेट्स मिलेंगे, फिक्स्ड एसेट्स हों, सारे के सारे गाइज, सारे फिक्स्ड एसेट्स, सारे करंट एसेट्स इंक्लूडिंग स्पेयर्स, लूज टूल्स ऑल्सो। आपको याद है अभी पीछे हमने जब करंट रेशियो में करंट एसेट कैलकुलेट करा था तब हमने स्पेयर्स और लूज टूल्स को एक्सक्लूड करा था, लेकिन यहाँ पे टोटल एसेट्स में गाइज ये भी इंक्लूड होगा, क्योंकि अब तो मशीनरी भी इंक्लूड हो रही है, तो मशीनरी के स्पेयर्स, लूज टूल्स, स्पेयर्स पार्ट्स जो भी होगा वो सब इंक्लूड होगा। और डिनोमिनेटर की बात करूँ तो गाइज डेट का मतलब हमेशा लॉन्ग टर्म डेट होता है। डिनोमिनेटर में वी आर गोइंग टू टेक लॉन्ग टर्म डेट। पर्पस क्या है गाइज ये रेशियो कैलकुलेट करने का, टोटल एसेट अपॉन टोटल डेट। इससे गाइज ये पता चलता है लॉन्ग टर्म डेटर्स, लॉन्ग टर्म लेंडर्स को ये पता चलता है, देखो डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट, राइट। उन लोगों को ये पता चलता है कि कितने एसेट्स हैं इस कंपनी के पास। लाइक फॉर एग्जाम्पल गाइज, अगर ये रेशियो 3:1 है, इसका मतलब पता है क्या होगा कि एसेट्स 3 गुना है और हमारा डेट 1 पार्ट है, तो वो बहुत खुश हो जाएंगे कि कल को यार अगर हमारा डेट ड्यू होगा, हम जब इनसे लोन के अगेंस्ट हम इनसे पैसे मांगने जाएंगे तो इनके पास सफिशिएंट एसेट्स हैं, ये उन एसेट्स को बेच के हमें पे ऑफ कर देंगे। तो टोटल एसेट डेट रेशियो गाइस, जो लॉन्ग टर्म लेंडर्स होते हैं ना, वो अपनी सेफ्टी मार्जिन कैलकुलेट करते हैं कि कंपनी के पास कुछ है, उनकी अपनी एक स्टैंडिंग है,
ऑल्दो गाइज ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब बैंक लोन देने से पहले जज करेगा कि आपके पास पहले से भी सफिशिएंट पैसे होने चाहिए। ऑल्दो गाइज लोन उन लोगों को मिलना चाहिए जिनके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, बट वो पॉसिबल नहीं है गाइज, क्योंकि अगर बिल्कुल किसी के पास एसेट्स नहीं होंगे और हम उनको लोन दे देंगे तो वो पे ही नहीं कर पाएंगे गाइज। हो सकता है पैसा डूब जाए, फिर बैंक को भी काफ़ी लॉस होगा। तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी होता है गाइज कि बैंक लोन देने से पहले मेक श्योर करती है कि आपके पास ऑलरेडी भी सफिशिएंट एसेट्स हों। तो अगर गाइज हाई रेशियो आएगी ये, लाइक 4:1, 5:1, तो डेटर्स लॉन्ग टर्म लेंडर्स दे विल बी हाईली हैप्पी एंड उनकी सेफ्टी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा। अगर रेशियो लो होगी गाइज तो दे विल बी एट अ रिस्क, लोअर सेफ्टी, हाई रिस्क, पता नहीं हमारी लाइबिलिटी पे ऑफ हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। गाइज हम वही सब जज कर रहे हैं ना, कंपनी की लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को मीट करने की एबिलिटी, तो वो भी इस रेशियो से हम जज कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइज हम पढ़ेंगे प्रोप्राइटरी रेशियो। गाइज प्रोप्राइटर का मतलब ओनर से होता है, शेयर होल्डर से होता है। इसका फॉर्मूला होता है गाइज प्रोप्राइटर फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स। गाइज प्रोप्राइटर फंड्स अभी पीछे भी हमने डिस्कस करे थे, इट इज सेम एज शेयर होल्डर फंड्स, इट इज सेम एज इक्विटी। अभी पीछे एक रेशियो गई थी ना, डेट टू इक्विटी, तो वो इक्विटी, शेयर होल्डर फंड्स, प्रोप्राइटर फंड्स, दीज आर ऑल वन एंड द सेम। फॉर्मूला क्या होता है इसका, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स। शेयर कैपिटल में दोनों कैपिटल आती है गाइज, इक्विटी शेयर कैपिटल भी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी। शेयर होल्डर फंड्स को कैलकुलेट करने का गाइज एक और तरीका होता है, लाइक अगर मैं आपको थोड़ा सा बैलेंस शीट रिवाइज कराऊँ, यहाँ आते हैं फिक्स्ड एसेट्स, करंट लायबिलिटीज़, नॉन करंट लायबिलिटीज़, और यहाँ पे आते हैं शेयर होल्डर फंड्स। तो गाइज अगर आपको शेयर होल्डर फंड्स कैलकुलेट करना है तो एक तो यही तरीका है कि आप कैपिटल और रिजर्व्स को ऐड करके कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे कैपिटल भी होगी और रिजर्व्स भी होगा। एक और तरीका होता है गाइज जिसको बोलते हैं हम एसेट साइड अप्रोच, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज, उससे भी गाइज आंसर आपका सेम आएगा। बट ये जो स्क्रीन पे फॉर्मूला लिखा हुआ है उसमें मैंने वर्किंग कैपिटल लिखा हुआ है। गाइज वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है सी ए माइनस सी एल, सी ए माइनस सी एल इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। तो गाइज हम दोनों अप्रोच से शेयर होल्डर फंड्स कैलकुलेट कर सकते हैं, इधर लायबिलिटी साइड अप्रोच और एसेट साइड अप्रोच, एंड हमारा आंसर विल ऑलवेज बी इक्वल। आप कोई भी फॉर्मूला लगाओ, शेयर होल्डर फंड्स का आंसर विल ऑलवेज बी सेम। अब गाइज इसका क्या होता है, प्रोप्राइटरी रेशियो, अभी मैंने पीछे लिखा इसका फॉर्मूला, शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स। इसको कैलकुलेट करके हमें क्या पता चलेगा गाइज, इससे हमें ये पता चलेगा कि जो कंपनी के टोटल एसेट्स हैं, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट्स, उसमें कितना पैसा हमारे ओनर्स का लगा हुआ है। देखो एसेट्स अरेंज करने के दो ही तरीके होते हैं। अगर मैं बैलेंस शीट दोबारा देखूं, एसेट्स अरेंज करने के दो ही तरीके होते हैं, या तो शेयर होल्डर से अरेंज कर लो और या लायबिलिटीज मतलब लोन लेके, आउटसाइडर से लोन लेके। इस रेशियो में हम ये जज करने वाले कि शेयर होल्डर्स का अपना कितना पैसा लगा हुआ है एसेट्स में। ये इससे पता है क्या फायदा होगा गाइज, जितना ज़्यादा शेयर होल्डर फंड्स जितना ज़्यादा ओनर्स ने अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा होगा ना, उतने ज़्यादा खुश होंगे गाइज हमारे अनसिक्योर्ड लेंडर्स। देखो जो सिक्योर्ड लेंडर्स होते हैं ना, जिन्होंने लोन दिया होता है कंपनी को और बदले में सिक्योरिटी ली होती है, वो तो फिर भी खुश होते हैं कि यार हम एसेट बेच के पैसे रिकवर कर लेंगे। लेकिन जो अनसिक्योर्ड लेंडर्स होते हैं उनको तो सारा यही ध्यान रहता है कि भैया कंपनी के पास कुछ एसेट्स हों, ताकि कल को हम उन एसेट्स को बेच के हम रिकवरी कर पाएँ। तो शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स का जितनी ज़्यादा ये रेशियो हाई होगी, अनसिक्योर्ड लेंडर्स विल बी हाईली सेफ। वो कहेंगे चलो शेयर होल्डर्स का ही बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ है ना, बाहर वालों का नहीं लगा होना चाहिए। अगर आउटसाइडर्स का पैसा बहुत ज़्यादा लगा होगा, अगर ये हमने एसेट्स लोन लेके परचेज करें, तो वो तो फिर गाइस जिनसे हमने लोन लिया वो तो आके उन एसेट्स पे क्लेम कर लेंगे पैसा, और वो पैसा वो लेके चले जाएंगे। तो जितना ज़्यादा शेयर होल्डर्स का पैसा होगा उतने ज़्यादा सेफ अनसिक्योर्ड लेंडर्स होंगे। फोर्थ रेशियो गाइज, लास्ट रेशियो आज की, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसका फॉर्मूला गाइज थोड़ा सा टफ होता है बट वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो, बहुत अच्छी रेशियो है, बहुत इंटरेस्टिंग है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। देखो जो हमने लॉन्ग टर्म डेट ली है, देखो हम आज की क्लास में अभी बात हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ की कर रहे हैं। जो हमने लॉन्ग टर्म डेट ली है उसको हमें सर्विस भी करना होता है, लाइक एनुअली हमें उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एनुअली या मंथली या क्वार्टरली, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है। हम जो उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे वो हम तभी पे कर सकते हैं गाइस। एक कंपनी इंटरेस्ट टाइमली पे तभी कर सकती है जब उसके पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स हों। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से गाइस वो जो लेंडर्स होते हैं ना, जिन्होंने हमें लोन दिए, वो ये कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि क्या कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं टू पे अस द इंटरेस्ट। देखो जितनी ज़्यादा ये रेशियो आएगी ना, लाइक लेट अस अज्यूम इट इज़ 5:1, सो लॉन्ग टर्म डेटर्स विल बी हाईली हैप्पी कि यार इन्होंने प्रॉफिट कमाया है 5 लाख रुपए,
और इन्होंने हमें इंटरेस्ट तो 1 लाख ही देना है, आराम से दे सकते हैं। जिसके पास 5 लाख प्रॉफिट है वो 1 लाख इंटरेस्ट तो ईजिली पे कर पाएगा। तो इससे हम ये जज करते हैं कि क्या एक कंपनी अपने लॉन्ग टर्म डेट को सर्विस कर पाएगी। सर्विस मतलब क्या उसको इंटरेस्ट दे पाएगी मंथली, और जितनी ज़्यादा रेशियो होती है गाइज उतना ज़्यादा अच्छा होता है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आज हमने 2 टाइप की रेशियोज डिस्कस करी है, लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी। एंड गाइज बची हुई 2 एक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, गाइज बची हुई 2 रेशियोज एक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी आई डिस्कस इन दी नेक्स्ट वीडियो। कोई अगर आपको इस में से कोई डाउट हो तो गाइज डू कमेंट, आई डेफिनेटली रिप्लाई बैक टू यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। अगर आपको हेल्प मिली हो तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई सी यू नेक्स्ट टाइम गाइज। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। बाय बाय।